मानो वो आशीर्वाद को सत्य करने के लिए एक और प्रमाण मिल गया। कौन सा प्रमाण? बोले मंगल हुआ। क्या हुआ? जानी गौरियन को सियहि हरस न जाए कहे, मंजुल मंगल हो बाम पर लगे। जानकी के बाएं अंग जो थे फड़कने लगे। देखो, स्त्री का बाएं अंग फड़के तो समझो मंगल है, पुरुष का बायां अंग फड़के तो समझो मंगल है। पुरुष का दायां, स्त्री का बायां। लेकिन यदि इसके विपरीत हो रहा है तो समझो अमंगल है। तो महाराज ये सत्य है, ये सत्य है। अगर व्यक्ति संयमित हो, नियमित हो तो सारे उसे सब जितने शुभ अशुभ अपशगुन होते हैं, सगुन होते हैं, सब उसे ज्ञात हो जाता पहले से। लेकिन असंयमित होना चाहिए, असंयमित होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए। भगवती जानकी गौरी का आशीष प्राप्त करके घर गई। इधर राम जी ने फूल लेकर के दौड़ते हुए, महाराज जल्दी जल्दी चलो, विलंब हो गया, विलंब हो गया, विलंब हो गया। गुरु जी कहीं नाराज ना हो। लेकिन राम जी आ रहे हैं तो मन ही मन सीता जी की सुंदरता की सराहना करते आ रहे हैं। हृदय सराहत सिय सुंदर, सिय लुनाई, हृदय सराहत, लुनाई मतलब सुंदरता। हृदय में सराहना करते हुए आए और पुष्प ला करके भगवान गुरुदेव को देते हैं। और विश्वामित्र जी ने पूछा नहीं कि विलंब क्यों हुआ। विश्वामित्र जी पूछे नहीं, लेकिन राम जी सारा कह सुनाए। गोस्वामी जी ने कहा कि नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ पुन राम सम जान जता। नीति, नीति क्या है? प्रीति कैसे करना है भगवान से पूछो। नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ सब राम जानते हैं। भगवान ने तनिक भी छल नहीं किया। भला वो छल कैसे कर सकता है? इसे तनिक भी छल पसंद नहीं हो, छल कैसे करेगा? भगवान ने सब गुरुदेव को सुनाया और गुरुदेव को सुनाया छल विहीन सारे जो हुआ सब सुना दिए। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। गुरुदेव प्रसन्न हुए तो कहे कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आम लखन सुनी भय सुखार। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। आपके मनोरथ सुफल हो तुम्हारे, तुम्हारा नहीं बोले, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। आप दोनों के मनोरथ सफल हो। तो महाराज लक्ष्मण जी तो कुछ बोलबे नहीं किए। लक्ष्मण जी के संतजन कहते हैं, भगवान ने कहा तुम्हारे, दोनों दो वचन, तुम्हारा नहीं बोले, तुम्हारे, हमारे, तुम्हारे, मेरा, तुम्हारा नहीं, दो वचन। तुम्हारे क्यों कहे? बोले लक्ष्मण जी के भी मन को जो पसंद आया वो मिल जाए। लक्ष्मण जी को क्या पसंद आया? क्या पसंद आया? संत जन कहते हैं, जब जानकी जी को राम ने देखा और उस समय जब लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी ने जानकी को जब देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, यदि हमारी ये भाभी बन जाती, हमारी भाभी माँ बन जाती तो कितना बढ़िया रहता है। मन में कामना थी कि रघुनंदन का विवाह इनसे हो जाए। इसलिए सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और प्रसन्न बोले दोनों हो गए। लक्ष्मण जी ज्यादा प्रसन्न हो गए। संत जन कहते हैं, पूजन किए, रात्रि हुई, रात्रि में विश्राम किए। लेकिन रात्रि में भगवान सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं।
उपमा किनसे देते हैं? उपमा किनसे देते हैं? बोले चंद्रमा से। जब पूरब देखे चंद्रमा उदय था, तो उपमा दिए कि सीता का मुख जो है वो चंद्रमा जैसा है। फिर विचार किया, नहीं चंद्रमा जैसा नहीं हो सकता। क्यों? चंद्रमा में कलंक है और सीता निष्कलंक है। चंद्रमा में कलंक है। चंद्रमा का स्थान भी ठीक नहीं है, जहां से चंद्रमा प्रकट हुआ वो भी नहीं ठीक। बोले क्यों? बोले खारा है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु। भाई बोले विष, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष भी निकला, लक्ष्मी भी निकली, विष भी निकला। ऐरावत तो सब समुद्र मंथन के प्रकरण में आता है। निकला कहां से, प्रकट कहां हुआ? बोले खारे समुद्र से। जन्म सिंधु और बंधु भाई कौन? बोले विष। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकल। और दिन में बोले नहीं दिखता, चंद्रमा रहता तो लेकिन दिखता नहीं। मलिन, सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है और ये कलंकित है। क्या कलंक है? शशि गुरु तियगामी नहुस चढ़े भूमि सूरजा। गुरु पत्नी गमन का इस पर कलंक है। शशि गुरु तियगामी नहुस चढ़े भूमि सूरजा। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु। जन्म जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलं। से मुख समता पावक में चंद बापुरो। बेचारा चंद्रमा बापुरो, बेचारा रंग भिखारी है। अरे सुंदरता से चंद्रमा भिखारी है। ये सीता के मुख का समता कैसे पा सकता है? उपमा नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई। ग्रसहि राव निज संदेह पाए। ये घटता है, बढ़ता है, और जिस दिन पूर्ण हुआ बोले राहु आकर निकल गया। पूर्ण भी हुआ तो राहु निकल गया। तो सीता के मुख के उपमा के लिए चंद्रमा ठीक नहीं है। बड़ा सुंदर संवाद हुआ। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल सभी भाई संध्या वंदन, दोनों भाई संध्या वंदन इत्यादि कर्म किए। भगवान गुरु जी के पास आए, गुरु जी को प्रणाम किए। गुरु जी भी नित्य क्रिया कर चुके थे। देखिए बार बार संध्या वंदन के लिए कह रहे हैं। संध्या वंदन जो है, बोले ब्राह्मण रूपी वृक्ष का जो मूल जड़ है वो है संध्या। संध्याहीनः, जो ब्राह्मण संध्या से हीन है, बोले सदा असुचि, तो सदा अपवित्र है। संध्याहीन अपवित्र है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन आया। वर्णन है शिव पुराण में कि जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं करता, वह दान पाने योग्य नहीं है, उसको दान नहीं देना चाहिए। जो ब्राह्मण 3 दिन तक गायत्री का जप ना करे फिर वह चांडालवत हो जाता है। यज्ञोपवीत बदले, यज्ञोपवीत बदले और संध्या करे। इतना महत्व है महाराज, इसलिए संध्या करना चाहिए। भगवान संध्या वंदन करके आए, गुरु जी के पास बैठे थे। उसी समय सतानंद जी आए और उन्होंने कहा कि आपको महाराज ने बुलाया है, आप अब उस रंग भूमि में चले, जहां धनुष है, जहां सारे राजा हैं, वहां चले। भगवान प्रणाम किए, भगवान प्रणाम किए, गुरु जी के पास बैठे। जब
सतानंद जी ने कहा कि चले देख आवे। तब तक ऋषियों ने कहा कि चलो देख आवे। आज चलो देखें कि विधाता किसे वो कीर्ति प्रदान करते हैं। कौन सा सौभाग्यवान है, कौन सौभाग्यशाली है जिसे वो कीर्ति मिलेगा, वो बड़ाई, वो यश परमात्मा किसे देगा। चलो देखा। जब ये ऋषियों ने कहा तो लक्ष्मण जी सिर झुका करके कहे कि नाथ कृपा तव जा पर होई। हे मुनियों, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, जिन पर आपकी कृपा होगी, जिन पर आपकी कृपा होगी, वही इस यश को, वही इस बड़ाई को, वही इस कीर्ति को प्राप्त कर सकता है। सारे ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, चल दिए। जब राम जी चले देखने के लिए, तब तक जनकपुर में शोर हो गया। शोर हो गया कि वो दोनों राजकुमार रंगभूमि में आ गए। वो दोनों राजकुमार रंगभूमि में आ गए। जब ऐसा शोर हुआ महाराज, तब तो पूरी मिथिला, पूरे मिथिलावासी, बालक, वृद्ध, स्त्री, सब दौड़ पड़े। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, हंसे सुधे सब पास न पाई, हंसे सुधे सब पास न पाई, चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह काज विसारी, पाल जुबान जर जर पाल जुबान जर जर, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अस सब पुरवास रंग भूमि आए दो भाई। जब ऐसा सबने सुना तो दौड़ पड़े। बालक, बाल, जुबान, जो बालक थे, जो युवा थे, जो स्त्री थी, जो पुरुष थे, सब दौड़ पड़े महाराज। और आकर के जनक के उस सभा में सब महाराज भर गए। जनक जी ने कहा भाई सबको बिठाओ, सबको उनके अनुसार आसन दो। जनक जी के जो मंत्री थे, जो सेवक थे, उन्होंने सबको बिठाया। और जब सबको बिठा दिए तब भगवान आए। भगवान तब आए। और जब भगवान आए तो महाराज सब लोग उठे, लेकिन सबको बिठाया गया। बैठो बैठो, व्यवस्था बरकरार रहे, इसलिए सबने सबको बिठा दिया। व्यवस्था गड़बड़ ना होने पावे। भगवान प्रवेश किए। कैसे हैं? तेहि अवसर आए दो भाई। तेहि अवसर आए कब? राजकुमार तेहि अवसर आए। कैसे हैं? मनहु मनो हरता तन छाए। मानो मनोहरता ही सुंदरता हो। जो सुंदरता है, जो मनोहरता है, वही शरीर धारण करके आ गया। इतने सुंदर भगवान श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं। उस सभा में जब प्रवेश किए तो कैसे हैं? गोस्वामी जी ने कहा भगवान मानो ताराओं के बीच में। वहां जो सभा में राजा हैं, जो महाराजा हैं, वो सब तारा हैं और भगवान चंद्रमा की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उडगन महुजन जुग विधु पूरे। मानो उन ताराओं के बीच में चंद्रमा है, भगवान है। जिनके जैसे भावना थे वैसे जिनके रही
भावना जैसी इनके रही, भावना जैसी जिनके रही, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत प्रभु मूरत देखहि रूप, देखहि रूप महारन धीरा, मनऊ वीर रसु धरे शरीरा, मनऊ वीर रसु धरे शरीरा। कहते हैं कि जिनके जैसे भावना थे उन्होंने भगवान को वैसा ही देखा। जो वीर राजा थे देख ही रूप महावरण धीरा, जो वीर राजा थे भगवान उन्हें वीर रूप में दिखे। भगवान ने अपना वीर रस दिखाया। जो वीर राजा थे भगवान उन्हें वीर के रूप में दिखे। जो कुटिल राजा थे, जो कुटिल राजा थे रहे, जो कुटिलाई भरी थी जिनके अंदर, वो भगवान को कैसे देखे? भयानक रस में, मानो भयानक मूर्ख भारी कुटिल के लिए। जो असुर थे भगवान ने उन्हें अपना रौद्र रस दिखाया। उन्होंने भगवान को काल के रूप में देखा। मानो भगवान ने आज दिखा दिया, बच्चा सब लोग आए हो, सब लोग आए हो और देख लो, एक बार हमें देख लो, फिर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काल को देखता है वो जग को नहीं देखता। जो असुर थे उन्होंने भगवान को रौद्र रूप में देखा। भगवान ने रौद्र रस दिखाया। जो जनकपुर के लोग थे उन्हें तुम्हें कहो महाराज कितना बढ़िया वो देखे। बोले इतने हैं जितने जनकपुर वासी हैं उनके नेत्रों को भगवान सुख दिए। भगवान को मनुष्य के जो आभूषण हैं आभूषण रूप में दिखे। नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई दिखे। नर भूषण लोचन सुखदाई। और इतना ही नहीं, जो नारी थी किनकी जिनकी सीता जी ननद लगे, किसी की बहन लगे, किसी की बेटी लगे, उन्होंने भगवान को कैसा देखा? बोले श्रृंगार रस में, लेकिन अपने लिए नहीं, जानकी के लिए। नारी बिलो कहीं हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरे मूर्ति परम। निज निज रूप, निज निज अपने अपने अनुरूप। मतलब क्या? कोई कहती है ये सांवला जो है ना, ये सांवला मेरे जानकी का पति हो जाता। जो सीता जी की बहनें हैं वो कहती हमारे जीजा हो जाए। जो जानकी की भौजाइयां हो कहती है हमारे नंदोई हो जाए। जो जिनकी सीता जी बेटी लगती हो कहती है दामाद हो जाए। निज निज रुचि, निज अपने अपने रुचि अनुसार देखी। जो विद्वान थे भगवान को अद्भुत रस में देखे, जो पंडित थे। लेकिन जब जनक जी ने देखा, जनक जी ने और मैना ने देखा तो भगवान उन्हें कैसे लगे? कैसे लगे? बोले पुत्र की तरह, पुत्र की तरह। दामाद भी पुत्र होता है, वो दामाद पुत्रवत होता है, तो उन्हें पुत्र की तरह लगे। जनक जात यो लोक ही कैसे? बोले सजन सगे, मानो कोई सगा संबंधी हो। जो जनक जी के भाई थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, उनको भगवान सगे संबंधी के रूप में दर्शन दिए। सुनैना ने देखा तो पुत्रवत देखा। भगवान ने सबको अपने अपने जैसा जिनका भावना, भगवान ने उन्हें वैसा दर्शन दिया। जो सबसे ऊंचा एक सिंहासन था
वो सिंहासन था कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रचंचा चढ़ाएगा उस पर उसे बैठाया जाएगा। जनक जी ने अपने आसन से उतरकर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को उस आसन पर बिठा दिए। उस आसन पर बिठा दिए। भगवान सुशोभित हो रहे हैं। भगवान सुशोभित हो रहे हैं कैसे? बोले कि मानो उदयाचल पर्वत पर सूर्य निकल रहे हैं। उदयाचल पर्वत पर ऐसे सूर्य सुबह सुबह निकलते हैं, ऐसे भगवान विराजमान है। जनक जी ने कहा, भाई जो घोषणा है सबको सुना दो, जो घोषणा है सबको सुना दो। क्या शर्त है, क्या प्रस्ताव है, ये सब लोग जान जाएं, फिर अपने अपने बल का, अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करें। जनक जी के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि सुनो, हे राजाओं, हे महाराजाओं, सुनो, इस सभा में जो प्रस्ताव रखा गया है उसे ध्यान से सुनो। सारी कथा, धनुष के उद्गम, धनुष कैसे आया, ये सब कथा सुनाए। और बोले सुनो, महाराजाधिराज ने प्रस्ताव रखा कि जो धनुष पर प्रशंसा चढ़ाएगा उससे जानकी का विवाह होगा। आओ और अपना अपना पराक्रम दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे ये धनुष साधारण नहीं है। बोले फिर बोले रावण और बाणासुर जैसे योद्धा आए थे, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाए। रावण बाणासुर जैसे योद्धा आए थे, धनुष को हिला तक नहीं पाए। उसी बीच में जानकी जी भी आती हैं और उनको जहां स्त्रियां थी उन्हें विराजमान कराया जाता है। अब तो जब जानकी जी को देखे और इस प्रस्ताव को जब सुने, तो जो थे वहां योद्धा भट्टमानी, जो थे योद्धा थे महाराज, जब सुने, अरे तो मत कहो, कमर कसे और टूट पड़े। परिकर बाधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बाधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। चले इष्ट देवन सिर नाई। कमर कसे और उठ पड़े। सब लोग उठे। गोस्वामी जी कहे चले इष्ट देवन सिर नाई। इसका दो अर्थ है। एक तो वो अपने इष्ट देवता को प्रणाम किए, और दूसरा अर्थ ये कि जब वो उठे तो उनके जो इष्ट थे, जो कुल देवता थे, उन्होंने अपना सिर घुमा लिया, सिर झुका लिया, नेत्र घुमा लिया। देखो कितने बेवकूफ, कितने पागल हैं, ये सब जानते हैं। और ये जाकर के जगहताई कराएंगे और लोग कहेंगे इनके देवता कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो मानो उनके इष्ट देवता सिर झुका लिए कि ये तो जगत जननी है और ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, जगत जननी से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। भाई जगत पिता कौन? जगत पिता एक है। जगत पिता कोई 10 जगत पिता नहीं है, जगत पिता एक है, नारायण। जगत का कोई पिता नहीं हो सकता, कोई भी मानो। भूमि का जो पति है वो नारायण है, राष्ट्र का जो पिता है वो नारायण है। आज भले कोई माता बनकर बैठे, कोई राष्ट्र की माता बन जाती है तो कोई राष्ट्र की दीदी बन गई, कोई राष्ट्र का चाचा बन गया, कोई राष्ट्र का पिता बन गया। बाद में क्या हुआ? कोई कहीं मारा गया, कोई कहीं मारा गया। तो राष्ट्र का, देश का पिता होता है परमात्मा होता है। धरती का जो पिता होता है
वो परमात्मा होता है। राम के राज्य में राम ही इस धरती के पति हैं और कोई धरती के पति नहीं होते। राष्ट्र के पुत्र हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते महाराज। भले किसी के आगे पिता लिख दो, जो मन में आ गया वही लिख लो, पिता लिख लो, चाचा भाई कुछ भी लिखो, लेकिन राष्ट्र पिता तो एक है, वो परमात्मा है। नारायण जब ये लोग उठे तो इनके इष्ट देवता सिर झुका लिए कि मूर्ख हैं, जगहताई कराने जा रहे हैं। गए तो लेकिन उठा नहीं पाए। सारे राजा गए, सब लोग गए, उठा नहीं पाए। 10,000 राजा एक साथ भूप सहस्र एक ही 12 10,000 राजा मिलकर उठाने चले। इस पर लोग संदेह करते हैं, महाराज ये धनुष कितना बड़ा था जो 10,000 राजा मिलकर उठाते। तो महाराज ये धनुष शिव का है। कहते हैं आचार्य कि ये धनुष बढ़ जाता था। जैसे अयोध्या की महिमा है, अयोध्या में 1 लाख यात्री आ जाएंगे तब भी अयोध्या में समा जाएंगे, अयोध्या में रह जाएंगे। 1 करोड़ आ जाए तब भी अयोध्या के बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा महिमा है कि अयोध्या बढ़ जाती है। जैसे हनुमान जी का पूछ बोले बढ़ गया, बचाना नगर बसन घृत तेला, इतना बड़ा पूछ बढ़ गया। तो ये शिव का धनुष बोले बढ़ गया। अच्छा 10,000 राजा मिलकर तोड़ते, 10,000 राजाओं ने कहा हम तोड़ेंगे, तो तोड़ लेते। विवाह किससे हुआ? तो एक संत कह रहे थे कि राजाओं ने आपस में शर्त रखा कि 10,000 मिलकर तोड़ ले, फिर बात हुई विवाह किससे होगा? बोले फिर आपस में लड़ लेंगे, हम 10,000 आपस में लड़ लेंगे और जो बचेगा उसी से विवाह हो जाएगा। तो जिस संगठन में पहले से ही लड़ना भिड़ना लिखा हो, संगठन काम करेगा? नहीं चल पाएगा, सक्सेस नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि वह धनुष कैसे नहीं हिल रहा है? बोले जैसे कामी के वाक्य से सती का मन नहीं हिलता, कामी के वचन से सती का मन नहीं डगमगाता, ऐसे वो धनुष दिल भर भी नहीं हिल रहा है। डगे न शंभु सरासन कैसे, डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी भजन सती मन जैसे, कामी भजन सती मन जैसे, डगे न शंभु सरासन कैसे, डगे न शंभु सरासन कैसे। डगई न शंभु सरासन कैसे, बोले कामी वचन, जैसे कामी पुरुष के शब्दों से वाक्यों से स्त्री जो सती स्त्री होती है उसका मन हिलता नहीं है, ऐसे वो धनुष नहीं हिल रहा था। सब राजा कैसे लज्जित हुए? बोले जैसे बिना वैराग्य के तपस्या के लिए जाओ। सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। बिना वैराग्य के घन में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ऐसे नहीं। बिना वैराग्य के कोई सन्यास ग्रहण करे, उस प्रकार सारे राजा लज्जित हो गए। जनक जी ने देखा कि जिनको तोड़ना नहीं है वो हिल रहे हैं, वो हाथ पैर मारे हैं, जिनसे कुछ नहीं होगा, और जिनसे कुछ होगा वो बैठे हैं। होता है जिनसे कुछ नहीं होता है बहुत तड़पड़ाते हम करेंगे, और जिनसे होता है वो बैठे रहते हैं चुपचाप। जैसे लंका जब पता लगा कि लंका में जानकी है तो जाना हुआ, तो सबने कहा हम जाएंगे, हम चले आएंगे, हम नहीं लौट पाएंगे, हम आधे में जाएंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोले,
तब जामवंत जी ने कहा भैया तुम तो बोलो। हनुमान जी ने कहा जब पहले सब बोल ले तो हम बोल लेंगे। सारे राजा हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ हिल नहीं रहा, धनुष हिल भी नहीं रहा है, और जिनसे होगा वो नहीं हिल रहे हैं, जिनसे धनुष नहीं हिल रहा वो हिल रहे हैं, और जिनसे धनुष हिलेगा वो हिल नहीं रहे हैं। जनकी ने क्या कहा? जनकी ने बड़े रोष में बोले, तो रोष में, लेकिन रोष में था नहीं, बोले रोष वचन जनुसाने, मानो अपने वाक्यों को रोष में लपेट दिया, सान दिया। जैसे जल में आटा को गूथा जाता है, साने लपेट देते हैं। बोले रोष वचन जनुसाने, क्या बोले? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो परेशाना। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो परेशाना। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। काहु न शंकर लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। राव चढ़ाऊ तोरब भाई, दिल भर मोह न सके चढ़ाई, दिल भर मोह न सके चढ़ाई। अरे दीप दीप के राजा, दीप दीप के भूपति नाना, अरे नाना प्रकार के राजा आप लोग आए, लेकिन किसी ने भी दीप दीप के भूपति नाना, और मैं बुलाया नहीं था, आप आए थे। आए सुनी, क्या सुनी? जो पन हम ठाना, हमने जो पन ठाना था। और यहाँ ही नहीं, केवल मनुष्य नहीं आए, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, देवता दैत्य और मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और मनुष्य भी आए, अर्थात तीनों लोगों के लोग आए। देवता से स्वर्ग, दनुज से पाताल, और मनुष्य से पृथ्वी, तीनों लोगों के लोग आए, लेकिन किसी ने भी धनुष को हिला नहीं पाया। रहु चढ़ाई तोड़ब भाई, चढ़ाने और तोड़ने की बात तो दूर है, कोई तिल भर भी नहीं हटा पाया। अरे मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है, मेरे बात को सुनकर कोई माखे ना। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जाने। मैं जान गया कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं है। और देखे किसके तरफ? बोले लक्ष्मण जी के तरफ। राम जी कुछ करेंगे कब? जब लक्ष्मण जी, और जब कहे कि अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तो लक्ष्मण जी माखे, माखे लखन कुटिल भई भमरे, और कोई नहीं माखा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे अरे जनक, आपने क्या कह दिया? आप कह रहे वीर कोई नहीं है, आप यह कह रहे हैं कि मैं जानता कि मेरी इस पृथ्वी पर वीर नहीं है, तो मैं प्रस्ताव नहीं रखता जानकी के विवाह का। जहां रघुवंशी हो तहां ऐसा कहना चाहिए। लक्ष्मण जी ने ही कहा रघुवंशी ने महू, रघुवंशी ने महू, जहाँ कहू होई तही समाज यस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित माने, विद्यमान रघुकुल मन जान। रघुवंशी मह जहाँ कहू होई तही समाज यस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित माने, विद्यमान रघुकुल मन जानो। पुनहु भान कुल पंकज भानो, कहा स्वभाव न कुछ अभिमान। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु गई ब्रह्मांड उठावो। साचे घट में डारो फोरी, सको मेन मूलक जिम तोही। तव प्रताप महिमा भगवान, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। बोले ये भली की बात कर रहे हैं। राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले कि जनक ने अनुचित कह दिया। जिस समाज में रघुवंशी हो उस समाज में ऐसा कोई कहता नहीं। लोगों ने कहा बच्चा बहुत बोल रहा है। जो बड़े बड़े विद्वान थे बोले बच्चा ही बोलेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी क्यों बोले? बोले राम जी हैं
मणि और लक्ष्मण है फनी। तो मणि पर जब कोई भी उंगली उठाता है तो फनी खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप धनुष की बात कर रहे हैं, यदि रघुनंदन आदेश दे दे तो मैं सुमेरु को ऐसे मूली के रही से तोड़ दूंगा और इस पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। लोगों ने कहा महाराज कच्चे घड़े के सामने समान क्यों फोड़ेंगे, पक्के घड़े के जैसा क्यों नहीं फोड़ेंगे? बोले कच्चे घड़े के जैसा इसलिए फोड़ेंगे कि यहाँ जोड़ने वाले बैठे हैं, बनाने वाले राम जी बना देंगे। तो कच्चे घट जी में पक्के नहीं, पक्का फोड़ देंगे तो फिर बन करेगा। कच्चे घड़े को फोड़ो बनाओ जितना मन करे उतना, लेकिन पक्का फूट गया तो फूट गया। बोले कमल जैसा होता है ना, कमल का नाल कितना कोमल होता, ऐसे मैं इस चाप को चढ़ा सकता हूं। जब लखन जी बोले महाराज, जब लखन जी बोले तो सब लोग उठते थे तो हिलते थे, लेकिन जब लखन बोले तो पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी हिल गई। लोगों ने कहा बालक के बात में दम है।